नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भगवान की लीला चैनल। आज पौष मास की पुत्रदा एकादशी का दिन है। इस दिन लोग भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखते हैं। यह एकादशी संतान का सुख प्रदान करने वाली है। अगर आप इस एकादशी का व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो इसकी व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। बिना व्रत कथा पढ़े इसका फल अधूरा माना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि सबसे पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। एकादशी का दिन भगवान नारायण को सबसे प्रिय है। मान्यता है कि जो भक्त एकादशी वाले दिन व्रत और उसके नियमों का पालन करते हैं उन पर अनंत हरि कृपा बरसती है। जो लोग इस दिन बिना व्रत कथा सुने सो जाते हैं उनका यह व्रत अधूरा माना जाता है। इसलिए आज जरूर ध्यान से इसकी व्रत कथा को पढ़ें। इसके शुभ फल से आपके घर परिवार में संतान सुख बना तो रहेगा, साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पर असीम कृपा भी बनी रहेगी। भगवान श्री हरि के श्रीमुख से सफला एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृपा सिंधु, आपके श्रीमुख से पौष मास के कृष्ण पक्ष को आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनकर मैं तृप्त हो चुका हूँ और अब मैं पौष मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में जानने को इच्छुक हूँ। अतः हे केशव, इस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? इस एकादशी व्रत करने का क्या विधान है? इस एकादशी व्रत के पुण्य फल रूप किस फल की प्राप्ति होती है? इस व्रत में किन देवता का पूजन विशेष रूप से किया जाता है? हमें सब विस्तार बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महात्म्य को पढ़ता व श्रवण करता है तथा विधान अनुसार इसका उपवास करता है, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की अनुकंपा से वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की एक रोचक कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन समय में भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। संतान न होने के कारण राजा की पत्नी बहुत दुखी और चिंतित रहा करती थी। उस पुत्रहीन राजा के मन में अब इस बात की बड़ी चिंता थी कि उसके बाद उसे और उसके पूर्वजों को कौन पिंड दान देगा। उसके पितर भी व्यथित हो पिंड लेते थे कि सुकेतु मान के बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा भी बंधु बांधव, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से संतुष्ट नहीं था। राजा के मन में सुबह शाम बस यही बातें चलती थी कि उसके मरने के बाद पिंडदान कौन करेगा। मैं बिना पुत्र के देवताओं और पितरों का ऋण आखिर कैसे चुका पाऊंगा। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में घुला करता था। इस चिंता के कारण एक दिन वह इतना दुखी हो गया कि उसके मन में अपने शरीर को त्याग देने की इच्छा उत्पन्न हुई। किंतु वह सोचने लगा कि आत्महत्या करना तो महापाप है। अतः उसने इस विचार को मन से निकाल दिया। एक दिन इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया। घोड़े पर सवार राजा वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सिंह, बंदर आदि विचरण कर रहे हैं। हाथी शिशुओं और हथिनियों के बीच में विचर रहा है। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द निकाल रहे हैं और कहीं मोर अपने परिवार के साथ नाच रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा और ज्यादा दुखी हो गया कि उसके पुत्र क्यों नहीं है। इसी सोच विचार में दोपहर हो गई। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन कराया है, किंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? अपनी व्यथा किससे कहूं? कौन मेरी व्यथा का समाधान कर सकता है? अपने दुख में डूबते हुए राजा प्यास से व्याकुल हो उठा और पानी की तलाश में वन में इधर उधर घूमने लगा। पास में ही उसे एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में कमल पुष्प खिला था, सारस और हंस भी थे और सरोवर के चारों ओर मुनियों के आश्रम थे। अचानक राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। इसे शुभ सगुन समझकर राजा मन में प्रसन्न होता हुआ घोड़े से नीचे उतरा और सरोवर के किनारे बैठे हुए ऋषियों को प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा का आदर सत्कार देख मुनि बोले, हे राजन, हम तुम्हारे इस सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। राजा ने मुनियों से सवाल किया कि आखिर आप लोग है कौन
और यहाँ सरोवर के निकट क्यों आए हैं? ऋषि बोले, राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करने वाली पुत्रदा एकादशी है। आज से 5 दिन बाद माघ स्नान है और हम सब इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। ऋषियों की बात सुन राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला कि हे महाराज, मेरी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका उपवास करें। भगवान श्रीहरि की अनुकंपा से आपके घर पुत्र अवश्य ही होगा। राजा ने मुनि के वचनों के अनुसार उस दिन उपवास किया और द्वादशी को व्रत का पारण किया और ऋषियों को प्रणाम करके वापस अपनी नगरी आ गया। भगवान श्रीहरि की कृपा से कुछ दिनों बाद ही रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसे एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। राजा सुकेतु और रानी शैव्या का वह पुत्र आगे चलकर एक शूरवीर राजकुमार कहलाया, जिसने अपनी प्रजा का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण किया। इस तरह जो भी जातक सच्चे मन से पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत का पालन करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। इसके साथ संतानहीन या संतान को कामना करने वालों को संतान प्राप्ति भी होती है। पुत्र का न होना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है पुत्र का कुपुत्र होना। अतः सर्वगुण संपन्न और सुपुत्र पाना बड़ा ही दुर्लभ है। ऐसा पुत्र उन्हें प्राप्त होता है जिन्हें साधु जनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तथा जिनके मन में भगवान की भक्ति हो। इस कलयुग में सुयोग्य पुत्र प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन पुत्रदा एकादशी का व्रत ही है। ऐसी ही और वीडियो के लिए लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।